उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेरी गुड, नमस्कार, हर हर महादेव। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा अभी कुछ दिनों पहले ही बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य और दिव्य लोकार्पण हुआ है। अब कुछ लोगों के द्वारा उस पर सवाल उठाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। काजू बादाम खाने वाले, घरों में बैठ के काजू बादाम खाने वाले कुछ सफ़ेद पोस्ट कह रहे हैं कि देश में गरीबी है, भुखमरी है, काशी विश्वनाथ का लोकार्पण कैसे हो सकता है, उसको भव्य दिव्य कैसे बनाया जा सकता है। तो उनको मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। भगवान आपकी बुद्धि को सुदृढ़ करे और बढ़ाए और अच्छा से करे। शादी में गंगोत्री की तरह पैसा बहाते हैं आप लोग। प्लेन तक चलती है आपकी शादियों में, जैसे कैंट स्टेशन से लेकर मुगल सराय तक विक्रम चलता है, वैसे आप लोग के यहाँ प्लेन चलती है। तब गरीबों की याद नहीं आती है आप लोगों को। स्विस कॉटेज बनते हैं शादियों में, तब गरीबों की याद नहीं आती है। आप समझ रहे हैं, जो विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है, वो क्या था? वो हमारे देश की आत्मा थी। हमारी आत्मा पे चोट की गई, बारंबार किया गया। हजारों साल से शक आए, हूड़ आए, मुगल आए, न जाने कौन कौन से आए, लेकिन आज भी हमारी आत्मा जिंदा है। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लोगों ने हर संभव प्रयास किया कि हमारी आत्मा पर नियंत्रण हो जाए। ये बात बताइए, हमारी आत्मा पर नियंत्रण हो जाए, उस मंदिर को, उस दिव्य स्थान को तोड़ा गया, तो उन स्थानों का पुनरुद्धार नहीं होगा तो किसका होगा? आपके कोठी में पैसा लगे तो ठीक, बाबा में पैसा लग रहा है तो आपको कष्ट हो रहा है? नहीं होना चाहिए आपको। 100 एसी वाले घर बने होते हैं आप लोगों के, करोड़ों की गाड़ियां होती हैं आपके पास, लेकिन आपको कॉरिडोर से प्रॉब्लम हो रही है। इंद्र की सभा लगती है आपके पास, चश्मा, लाखों के चश्मा, जूता, सफ़ेद पोश के साथ आपको चाहिए, तब गरीबों की याद नहीं आती। कॉरिडोर पर सवाल उठाते हैं, शर्म नहीं आती आप लोगों को? ऐसा नहीं होना चाहिए। आध्यात्म का कोई मोल नहीं होता है। कभी सुना है सिखों ने स्वर्ण मंदिर पर सवाल उठाया है? कभी सुना है ईसाइयों ने बोला है कि वेटिकन सिटी क्यों है? कभी मक्का मदीना पर किसी ने सवाल उठाया है? तो हमारे आराध्य पर ही सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, हर जगह पे हमारे आराध्य पे सवाल अपने ही लोग उठाते हैं, अपने ही मानने वाले उठाते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ऐसा करते हुए। यह भारत की आत्मा का शंखनाद है, इसका स्वागत कीजिए। आने वाला भविष्य आपका है, हमारा है। इस पे सवाल मत उठाइए। बात करते हैं समाजवाद की, राष्ट्रवाद की। कांग्रेस लाएंगे, समाजवाद लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अरे पहले वैसा बनिए तो सही। 5-5 करोड़ की गाड़ियों के आगे पीछे आप लोग चलते हैं, करोड़ों की बसों में चलते हैं आप लोग। गांधी, लोहिया, जयप्रकाश जैसा बनना चाहते हो तो उनके जैसा आचरण भी कीजिए। वो लोग डीटीडीसी की बसों में चलते थे, डीटीसी बसों में चलते थे। कुछ तो अपनी अंतरात्मा को जगाइए। हजारों साल की गुलामी के बाद भी हमारी तुलसी चौरा में दिया बाती जलती रही। हनुमान जी के मंदिर जस के तस बचे रहे। हमारे राम भी हैं, कृष्ण भी हैं, महादेव भी हैं, जस के तस वो लोग बने हुए हैं। हमारी आत्मा बनी हुई है। दुनिया उथल पुथल हो गई, लेकिन आज भी हमारे भारत की आत्मा अजर अमर है। इस बात का जितना जल्दी स्मरण हो जाए आप लोगों को, उतना ही जल्दी हमारे देश का विकास हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। देश के प्रतीक हैं हमारे आराध्य, हमारे महादेव, हमारे श्री कृष्ण भगवान, हमारे प्रभु श्री राम। उन पर लांछन मत लगाइए, उन पर सवाल मत उठाइए। अपनी अंतरात्मा को जगाइए, अध्यात्म में आइए। और मैं कहना चाहूँगा कि देश में जितने भी अध्यात्म से जुड़े कार्यक्रम रहे, कम से कम उस पे तो सवाल ना ही उठाया जाए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? देश के मिजाज के साथ चलिए, देश के मन मिजाज को भांपिए, उसके सरोकार के साथ चलिए, उसकी भलाई में योगदान दीजिए, न कि उसको पैर पकड़ के पीछे खींच दीजिए।
400 करोड़ रुपया बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर में क्यों लगा? नहीं पूछना चाहिए आपको। नासा ने कहा था 7 समुंदर पार से कि महाभारत काल के भगवान श्री कृष्ण 5000 वर्ष पुराने, आज भी उनका जन्मदिन लोग मनाते हैं। बाप का भूल जाते हैं, दादा का भूल जाते हैं, सालों साल अपने बाप से मिलने नहीं जाते, लेकिन हर वर्ष उनका जन्मदिन मनाते हैं, उनको याद रखते हैं। अगर आप भगवान ना भी मानिए तो कुछ तो बात होगी उनमें, कुछ तो वो मानव महामानव, क्या कहना, कम से कम इनसे तो सीख लीजिए आप लोग। और कृपया करके अपने अध्यात्म पे सवाल मत उठाइए। बाबा विश्वनाथ आपका भला करें। हर हर महादेव।